पंचायत चुनाव को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय से पहले होंगे और चुनाव आयोग इसका निर्णय करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की तैयारी पूरी है और चुनाव परीक्षाओं से पहले होने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव मैं सोचता हूं कि समय से कुछ पहले ही हो जाएंगे। जो निर्धारित समय इसका है उससे कुछ पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे भाई, मुझे ऐसा लगता है। बाकी चुनाव आयोग और बताएगा, क्योंकि तैयारी प्रशासन की पूरी है और जो काम प्रशासन को करना था वो सारा सब कुछ किया हुआ है। मतदाता सूची भी बनकर तैयार है। अब आयोग अपना घोषणा करेगी, शीघ्र करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री नहीं होना, मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि चुनाव के इसके एग्जाम से पहले होना चाहिए। अब वो आयोग का मसला है, वो उसको मैं डेट निर्धारित तो आयोग ही करेगा भाई। प्रदेश में अपराध की स्थिति पर विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने पूरा माहौल खड़ा किया है, लोगों को धमकाने की स्थिति खराब है। प्रदेश के आंकड़ों में फर्क नहीं आया है। 2024 में नक्सलियों ने लगभग 80 हत्या की है। मैं एक बार आप सबके साथ बैठकर अपराध की जो स्थिति है वो स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इसको कैसे शिगुफा बना लिया गया, कैसे माहौल खड़ा कर लिया गया, सिर्फ ये बताने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए कि कुछ स्थिति खराब हो रही है। आप वस्तुतः देखेंगे तो प्रदेश के आंकड़ों में कोई फर्क नहीं आया है। और इस बार हत्याएं कहीं प्रदेश की संख्या में ज़्यादा दिख रही हैं तो वो इसलिए भी हैं क्योंकि नक्सलियों द्वारा की गई हत्या भी ज़्यादा है। लगभग 80 लोगों की हत्या नक्सलियों ने इस वर्ष में की है। वो संख्या जो है वो 30-40 हत्याओं को बढ़ा देता है पिछली बार की तुलना में। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, क्योंकि ईवीएम की तैयारी में समय लग रहा है। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। मंत्री ने बताया कि आरक्षण प्रक्रिया चल रही है और सरकार चुनाव जल्द कराएगी। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, तो नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सब के तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है, उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए मतदाता हैं, जो छूटे होते हैं, उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सब के कारण थोड़ा समय लगा है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज़ गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है, जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत की चुनाव कराना चाह रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम
ठेंगाडांड में पटवारी मुकेश्वर कुमार साहू पर किसानों से धान सत्यापन के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगा है। एक वायरल वीडियो में किसान कुंवर सिंह राठौर को पटवारी को 5,000 रुपए देते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों के अनुसार पटवारी आय, जाति, निवास और फौती नामांतरण के नाम पर भी अवैध वसूली कर रहा है। भाजपा संगठन पर्व चुनाव बैठक हो रही है, जिसमें जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने बताया कि बीजेपी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव होते हैं और पार्टी सभी को मौका देती है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हो रहे विवाद पर नबीन ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से संगठन को मजबूत करती है। उन्होंने साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि जल्द ही इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी के लिए जानी जाती है कि एक स्वस्थ परंपरा से हम पार्टी की नई बीज का रोपण करते हैं, नई लोगों को मौका देते हैं और पुराने अनुभवों को निश्चित रूप से उनके अनुभव के आधार पर उनके लाभ लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये रेगुलर प्रोसेस है। 3 साल 4 साल बाद हमारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता है। उसी के क्रम में मंडल स्तर पर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूरी जो इनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई है। अब जिला अध्यक्षों की भी निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पूरी तरह से देश में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव किसी एक पार्टी में होता होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए पार्टी की स्थिति भी है। देखिए एक चीज़ जानिए, कहीं भी, मैं तो इसीलिए कहा ये हमारे लिए एक स्वस्थ परंपरा और हमारे लोकतंत्र दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोग तत्परता से भाग लेते हैं। कई ऐसे पार्टी के हैं कि जहाँ अध्यक्ष एक ही व्यक्ति परिवार का होगा, एक ही व्यक्ति होगा। अब कुछ जगह ऐसा है स्थिति है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी लोगों की इच्छा नहीं होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किन पार्टियों की क्या स्थिति है। जहाँ तक हमारे यहाँ जो लोगों के मन में विषय रहता है उसके लिए पूरा अपील का प्रक्रिया है। हर व्यक्ति जो मंडल अध्यक्ष में कोई आपत्ति है तो जिला में उसकी अपील होती है, जिला में अगर आपत्ति है तो प्रदेश में अपील होती है। तो भाजपा पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने संगठन को खड़ा करती है। राजनांदगांव पुलिस भर्ती रद्द करने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने अन्य जगहों की भर्ती प्रक्रिया की जांच करने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी भर्ती प्रक्रिया और घोटालों पर ध्यान देना चाहिए। विजय शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में शुद्धिकरण के बाद हर चयन को जांचा जाएगा और गड़बड़ी पाई जाने पर सुधार किया जाएगा। तंज कसने का कोई मसला ही नहीं है। इन लोगों को तो अपनी भर्ती की प्रक्रियाओं को ध्यान देना चाहिए। पीएससी में जो घोटाला किया उसकी जांच हुई और वो अभी जेल के अंदर है, जाने और कितने जेल के अंदर आ जाएंगे। उनको ध्यान देना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए कि कैसे शराब घोटाले में लोग अंदर हैं, ध्यान देना चाहिए कि कैसे कोयला घोटाले में लोग अंदर हैं। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वरन अभी विष्णुदेव जी की सरकार में जो विषय सामने आया उस पर अभ्यर्थी पर भी FIR है। जो कंपनी है जिसने काम वहाँ किया है उस पर भी FIR है और पुलिसकर्मियों पर भी FIR है। सभी पर समान रूप से कार्रवाई की गई है और इस पूरी घटना से एक सीख लेकर के ऐसी जांच अन्य स्थानों पर भी कराई जाएगी। अन्य स्थानों पर भी करा करके शुद्धिकरण करके एक एक सिलेक्शन बिल्कुल क्षमता के आधार पर हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा 100%। यानी बाकी जिलों पे भी पुलिस भर्ती पे जांच की जाएगी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ सामने आई, जो चीज़ दिखी, इस बात का निर्देश सबको जाएगा कि सभी जगह इस चीज़ को चेक कर लिया जाए भाई कि ऐसी कोई गड़बड़ी कहीं और तो नहीं है। और होगा तो जहाँ होगा वहाँ भी निरस्त करेंगे भाई, वहाँ भी फिर भर्ती प्रक्रिया ठीक करी जाएगी।